नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 2 मैन पाठ की सैर पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी गई, उसको पढ़ लेते। पहले देखिए, गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूची। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। ये ही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न हैं। बृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी। हमारा राज्य में भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस हिल स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। वह स्थल है मैन पाट। इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पंचमढ़ी। आओ, हम तुमको इस नगर के एक एक इस पाठ से परिचित करा दें। तो चलिए अब पाठ को शुरुआत करते हैं। हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मैन पाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। दर्शक पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। मैन पाट कैसा जगह है? मैन पाट चारों ओर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और कोना कोना दर्शनीय मतलब देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आकर बहुत सुख शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटा देने वाले ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैन पाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर न तो कारखानों का शोरगुल है, न तो गाड़ियों का हार्न बजने वाला का ध्वनि आ रही है। यह अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूरी पर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियां से घिरा है। ये नदियां स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 किलोमीटर वर्ग में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है। इसमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दहरा जलप्रपात देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। मैन पाट बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ पर चारों ओर घने आच्छादित वन होने के कारण छोटी बड़ी नदियाँ से घिरी है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर क्या बनाती हैं? झरना, एक प्रकार से जलप्रपात। और ये 1100 मीटर की ऊंचाई पर है, जो 28 वर्ग किलोमीटर की आयताकार पहाड़ी पर बसा है। मैन पाट में अनेक दर्शनीय स्थल यानी अनेक जगह देखने के योग्य है। इनमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दहरा जलप्रवाह देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। फिर आगे देखते हैं। पहले हम मैन पाट के पूर्वी भाग पर चलते हैं। यहीं महादेवमुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिसके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह है। हम मैन पाट के पूर्वी भाग पर चलते हैं तो यहाँ पर महामुड़ादेव नदी बहती है। यह नदी 60 मीटर से ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है ना। इस जलप्रपात की धारा जब कुंड में गिरती है तो एकदम शांत वनों के बीच में एक संगीत से उत्पन्न कर देती है, एक गीत की तरह, जो बहुत सुंदर लगते हैं। कभी इस जलप्रपात के आसपास वनराज यानी कि टाइगर, बाघ भ्रमण किया करते थे, जिसके कारण से इस स्थल को टाइगर पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग बहुत सुविधाजनक है और यहाँ पर पर्यटक आकर रुकने के लिए विश्राम गृह भी बनाया है यहाँ पर, इसलिए पर्यटक बहुत आसानी से आ सकते हैं। फिर आप देखते हैं, अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल ले चलते हैं। यह स्थल मैन पाट से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चारों ओर हरियाली पहाड़ों पर उतर आए ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतार है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाली जाती थी,
पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा है। मछली पॉइंट पड़ा है। तो मैनपाट से 15 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं तो कहाँ नहीं लगता है, वहाँ जो पहाड़ी है वहाँ पर ऐसा लगता है आकाश, जो बादल उड़ते रहते हैं वो वहीं पे आ गया है ना, आगे ऐसा लगता है। इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या है, मछली पॉइंट है। फिर अब आगे देखते हैं क्या है। इसके सामने की पहाड़ी से पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसे प्रतीत होता है मानो दूध की धारा गिर रही है। इस कारण से इसे मिल्की वे अर्थात दूध की धारा कहते हैं। जब सामने आगे जाते हैं तो एक पतली सी जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो ऐसा लगता है जैसे दूध ऊपर से गिर रहा हो, जिसके कारण से इसे मिल्की वे कहते हैं या दूधिया धारा कहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक के मनोरम दृश्य को देखते देखते हमारे आंखें नहीं थकती और मैनपाट के ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह मैनपाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसा जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। फिर आगे चलते हैं तो क्या आता है, आगे चलते हैं तो मेहता पॉइंट आता है। जितने भी मैनपाट में जितने भी पॉइंट है जिनका नामकरण किसी न किसी विशेष कारण से पड़ा है, यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला एक ऐसा जल क्षेत्र निर्माण करता है जो सागर के समान प्रतीत होता है। यहाँ भी पर्यटकों को रुकने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी गई है। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया है, लेकिन वन क्षेत्र के सभी स्थानों में सड़क निर्माण करना दुर्भर कार्य है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोग को पैदल ही चलना पड़ता है। दरोगा दहरा जलप्रपात देखने के लिए पैर मजबूत होना चाहिए। यहाँ गहरी खाइयों से होकर जाना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्राकृतिक का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्राकृतिक शोभा को निहार सकते हैं। ऐसे तो वन विभाग ने इस स्थलों पर पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग बना दिए, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अपने पहुंचने के लिए उस तरह से मार्ग नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत दूभर है, ऊंचा नीचा है। तो एक ऐसा पॉइंट है दरोगा दहरा जलप्रपात। देखने के लिए आपको कुछ दूर चलना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों चलना पड़ता है ना। यह गहरी खाइयों से होकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब पहुँचोगे वहाँ पर दरोगा दहरा जहाँ पर, तो वहाँ का नज़ारा देखकर आपको जितने भी थकान हो रहता है वो आपका थकान मिट जाएगा और वहाँ पर प्राकृतिक शोभा सुंदरता को देखने के लिए घंटों भर आप बैठ सकते हो। मैनपाट के सभी प्राकृतिक स्थल को एक दिन में देख पाना असंभव है। जिस स्थल पर भी तुम पहुँचोगे वहाँ से हटने को जी नहीं चाहेगा। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। फिर तो एक दिन में सभी स्थल कैसे देखा जा सकता है, इसलिए पर्यटकों को कम से कम 2 दिन का समय निकालकर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रभाग से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है। यह नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक जलप्रपात बनाता है। यही देव प्रपात है। यहाँ आसपास का क्षेत्र वन औषधियों से भरा हुआ है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए इसमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। तो हम एक दिन में जितने को देखा को देखिए। अब दूसरे दिन चलते हैं तो हमको आगे चलते हैं तो क्या आता है, आगे चलने पर आता है कुलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण करती है और
यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक आकर्षक जलप्रपात बनाता है। यही देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ के आसपास वन क्षेत्र में औषधियों से भरा है ना। ये औषधि जो हमारे लिए तो साधारण हो सकते हैं, सिंपल पेड़ पौधे हो सकते हैं, लेकिन जानकारों के लिए कल्प वृक्ष यानी कि बहुत उपयोगी है, जो हमारे हर बीमारियों को दूर कर देने वाली है। इस प्रकार से है। फिर आगे चलते मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए कई स्थल है। पर्यटक इन स्थलों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैन पार्ट में अनेक प्राकृतिक गुफा भी दर्शनीय है। इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। तो मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ से देखने पर दृश्य बहुत सुंदर लगता है ना। मैन पार्ट में इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्राकृतिक गुफा भी हैं, लेकिन हम इस गुफा के बारे में अभी नहीं बताएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। फिर आगे है मैन पार्ट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया और विश्व की कई विपत्तियों में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी। ऐसे ही विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो सरकार ने उन्हें मैन पार्ट में बताया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। आज मैन पार्ट भारतीय और तिब्बतियों दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने इसे आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन, वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैन पार्ट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी, गलीचे, कालीन भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। तो भारत है एक हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है, जो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता है ना। और साथ में कई विपत्तिग्रस्त जनजातियों को भारत में बसाया गया है, जिसमें से एक है तिब्बती शरणार्थी, जब को यहाँ पर बसाया गया था। तो यहाँ पर बौद्ध शरणार्थी लोग एक बौद्ध मंदिर भी बनाया है, जो बहुत ही भव्य सुंदर है। इसके बाद तिब्बती लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वस्त्र निर्माण करते हैं, जिसमें उनका तिब्बत द्वारा निर्मित दरी, गलीचे भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक का लाडला दो संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीनो का घूस करने वाला मैन पार्ट है न अलौकिक। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? फिर तो शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी की सैर सपाटा करने का विचार छोड़ो और अगली गर्मियों की छुट्टी में मैन पार्ट की यात्रा की योजना बना लो। तो इतने सारे हम बात को पढ़े, पुस्तकों में जाने तो मैन पार्ट के बारे में, तो हमारा मन जरूर ललचाएगा कि हम एक बार मैन पार्ट को देख कर आए। इसलिए हमें इस बार गर्मियों में दूसरी जगह ना जाकर हमें मैन पार्ट जाने की योजना बनानी चाहिए। अब आगे दिया गया शब्दार्थ हिल स्टेशन, पहाड़ी पर स्थित मनोरम पर्यटन स्थल होता है। मतलब पहाड़ी पर बसा हुआ ऐसा जगह जहाँ पर चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य हो। कर्णभेदी, कानों को भेदने वाली तेज आवाज। आच्छादित मतलब ढका हुआ। सागर, समुद्र। अलौकिक मतलब संसार से परे। वन को बोलते हैं, जंगल भी बोलते हैं। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक। दूरा मतलब कठिन होता है। अनुयायी मतलब मानने वाला। पर्यटक मनोरम दृश्य को देखने आने वाले लोग होते हैं, है ना। अब मंदिर मंदिर को भी जाते हैं, प्राकृतिक को देखने वाले लोग को ही कहते हैं। वन औषधि, जंगलों से प्राप्त होने वाली दवाई की जड़ी बूटी है।
छूमंतर दूर हो जाना या गायब हो जाना। फिर आगे दी है मनोरम, सुंदर होता है। विपत्ति मतलब संकट, और दर्शनीय मतलब देखने योग्य। ध्वनि मतलब आवाज होता है। सूक्ष्म मतलब शोभा या सुंदरता। विख्यात मतलब प्रसिद्ध होता है। शरणार्थी मतलब शरण लेने वाला है। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को देखा। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर है प्रश्न और अभ्यास। बोध प्रश्न। कक्षा के दोनों समूह परस्पर मौखिक प्रश्नोत्तर करें। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। पहला, मैन पाट कहाँ बसा है? तो मैन पाट कहाँ बसा है? मैन पाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर हरी बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा, मैन पाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? मैन पाट के पूर्वी भाग में महादेव मोड़ी नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। फिर है प्रश्न 1, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है क, मैन पाट अंबिकापुर से कितनी दूरी पर स्थित है? तो मैन पाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है ख नंबर, मैन पाट आकर पर्यटक सुख और शांति का अनुभव क्यों करते हैं? मैन पाट जंगलों और पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ लोगों को शोरगुल, मोटर गाड़ियों की आवाज़ तक नहीं पहुँचती। यहाँ पर्यटक को सुख और शांति का अनुभव होता है। फिर ग नंबर है, महादेवमुड़ा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? महादेवमुड़ा नदी टाइगर पॉइंट नामक जलप्रपात बनाती है। फिर घ नंबर है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो वह दूध की धारा जैसे लगती है, इसलिए इसे ही मिल्की वे कहते हैं। फिर अगले, मेहता पॉइंट किन जिलों की सीमा निर्धारित करती है? मेहता पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करती है। फिर अगले, दरोगा दहरा जलप्रपात तक पहुंचना क्यों कठिन है? दरोगा दहरा जलप्रपात तक पहुंचने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि यहाँ गहरी खाइयों से होकर जाना पड़ता है। मैन पाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? मैन पाट भारतीय और तिब्बती इन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित कौन सी वस्तु दूर दूर तक मशहूर है? मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी और गलीचे दूर दूर तक मशहूर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मछली पॉइंट की सुंदरता का वर्णन 3-4 वाक्य में करो। तो मछली पॉइंट की सुंदरता भी आपने पुस्तक में पढ़ा, उसी के आधार पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कितनी झरने है, सुंदर है झरना, बहुत सुंदर जलप्रपात है। वहाँ पर एक झील की समान है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती, इसके कारण इसका नाम मछली पॉइंट रखा गया है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए मैन पाट के सभी दर्शनीय स्थलों के नाम क्रम से लिखो। तो कौन कौन से स्थल आए हैं देखते हैं। मैन पाट के दर्शनीय स्थल क्रमशः इस प्रकार है: टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, दरोगा दहरा जलप्रपात, देव प्रवाह आदि है। फिर लिखा है चौथा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करो। का नंबर है, मैन पाट का कोना कोना दर्शन। इसका उत्तर हो जाएगा मैन पाट का प्रत्येक स्थल देखने योग्य है। फिर ख नंबर दिए, यहाँ आसपास का क्षेत्र वन औषधियों से भरा हुआ है। मैन पाट का आसपास का जंगली क्षेत्र जंगली जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। फिर है भाषा तत्व और व्याकरण। इस पाठ में हम सीखेंगे संयुक्त क्रिया, 12 खड़ी के अनुसार शब्दों को लिखना, कारकों का प्रयोग। आगे देखते हैं और क्या क्या है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो लिखा है। इसमें लिखा है जलप्रपात अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। फिर लिखा है जलप्रपात अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देता है। पहले वाक्य में क्रिया कर्ता लिखी गई है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर देता लिखी गई है।
पहले वाक्य की क्रिया साधारण क्रिया है जबकि दूसरे वाक्य की क्रिया संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। कर देती है दो क्रियाओं करना और कर देना से मिलकर बनी है। तो हमने जाना कि संयुक्त क्रिया और साधारण क्रिया को। फिर अगला है प्रश्न नंबर 1 का, इस पाठ में कोई दो वाक्य चुनकर लिखो जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ हो। उन क्रियाओं को अलग अलग तोड़कर लिखो। यहाँ पर दिया गया ख नंबर दिया गया है, समझ लेना, पहुँच जाना, भाग जाना संयुक्त क्रिया का उपयोग करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो क नंबर का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, वाक्य जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती है। इसमें मछलियाँ पाई जाती है। इसमें पाई जाती है दो क्रियाओं पाना और जाना मिलकर बना है। दूसरा, हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है जानकारों के लिए इसमें से कुछ वृक्ष कल्पवृक्ष भी हो सकते हैं। इसमें हो सकते हैं दो क्रियाओं होना और सकना मिलकर बना है। फिर है ख नंबर, समझ लेना, पहुंच जाना, भाग जाना संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो पहला है समझ लेना, कोई भी विषय को रटना नहीं, पहले समझ लेना चाहिए। दूसरा है पहुंच जाना, हमें सुबह सुबह मैन पाट पहुंच जाना चाहिए। फिर आगे है भाग जाना, सिपाही को देखकर चोर भाग जाना चाहता था। फिर है ग नंबर, मूल क्रियाओं में पढ़ना, लेना, डालना क्रियाएं जोड़कर संयुक्त क्रियाएं बनाओ और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो पहला देखते हैं क्या, पढ़ना तो गले पड़ना, राम जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। समझ लेना, लेना में है समझ लेना, हमें गणित के सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। डालना, तो डालना को ले लेते हैं मार डालना, वह मुझे जान से मार डालना चाहता था। फिर है दूसरा नंबर, तुमने वर्णमाला पढ़ी होगी, 12 खड़ी का क्रम भी तुम जानते हो। अब इन शब्दों को 12 खड़ी क्रम में लिखो। मीत, मुख, मंगला, मिलना, मदन, माता, मुरली, मृग, मेला, मैल, मोहन, मौका। इस तरह से शब्द है तो हम 12 खड़ी अनुसार से लिखते हैं। तो क्या आएगा देखते हैं उत्तर में, मदन, माता, मिलना, मीत, मुरली, मुख, मेला, मैल, मृग, मोहन, मौका और मंगला आएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, समझो, तुम पेन से लिख रहे हो, हमीदा सोहन के लिए किताब लाई, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहले और दूसरे वाक्य में से वाक्य प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में लिखने का साधन पेन है, यहाँ से साधन को बताता है। तीसरे वाक्य में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से अलग होने का भाव बताता है। दूसरे वाक्य में के लिए सोहन एवं किताब को जोड़ रहा है। यह हमीदा सोहन के लिए किताब लाने का काम कर रहे हैं, यानी कि जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस काम और उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी काजल के लिए साइकिल खरीदने बाजार गए हैं, दूसरे के लिए करते हैं तो के लिए, और पृष्ठ से पत्ता गिरता अलग होने का भाव रहता है तो से होता है। तो इस प्रकार से वाक्य होता है। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ने, पर, से, में का कारक चिन्हों से युक्त अलग अलग वाक्य बनाओ। तो देखते हैं ने से वाक्य, पिताजी ने भाषण दिया या नेताजी ने भाषण दिया। से वाक्य से, यहाँ शत्रु से खतरा है। में वाक्य से, जनता में हलचल है। का वाक्य से, हमारे सम्मान का ख्याल रखना। चौथा दिया गया है, इन शब्द पहली में मैन पाठ तक कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम आए हैं, ऐसे 8 नाम खोजकर लिखो।
तो इसमें हमको खोज कर लिखना है। तो जैसे कि ऊपर दिया गया है नैनीताल, एक तो नैनीताल, दूसरे यहाँ पर खोजते हैं तो शिमला तिरछा इस तरह से दिया गया है। फिर दिया गया है तिब्बत दिया है, मैनपाट दिया है, श्रीनगर दिया है, मसूरी दिया है, टाइगर पॉइंट दिया है, पंचमढ़ी। इस प्रकार से इसमें 8 नाम दिया गया है। तो आप इसको आराम से बैठकर करना, बहुत अच्छा से दिया गया है। इसमें एक मस्त पहेली है जिसमें आप आराम से नाम ढूंढ सकते हो। फिर लिखा है रचना, अपने गांव अथवा किसी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करो। जहां पर आप गए हो, तुमको अच्छा लगता है, वैसी जगह का आप वर्णन कर सकते हो। सूर्योदय के समय प्राकृतिक दृश्य का वर्णन 5 वाक्य में करो। जब आप सूर्योदय को देखते हो, सूर्योदय को, तो कैसा लगता है, कितनी अच्छी लगती है, उसको आप अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हो। योग्यता विस्तार, किसी देखे हुए सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कक्षा में सुनाओ। तो आप किसी देखे हुए रहोगे, उसका दृश्य को कक्षा में बिल्कुल सुना सकते हो। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।